Hello students, welcome to the lecture series of Constitution of India, Law and Engineering। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेरीज हैं जो आपने पूछी हुई हैं, है ना, उनको एक बार देख लेते हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो जैसा आपको पता है कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम जो हैं शुरू हो चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है वो 5 मार्च को है और आपकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम है ये आज ही नोटिस आया है। ये आपके 20 मार्च 2021 को स्टार्ट होंगे और 27 मार्च तक ये खत्म हो जाएंगे। मतलब 20 मार्च से लेके 27 के बीच में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीडीएफ और नोट्स की बात की गई है, तो ऑलरेडी जो मैं पहले भी आपको बताया हुआ है कि जो वीडियो के अंदर पीपीटी यूज किए गए हैं वही नोट्स हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके वहीं से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और फिर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके माइंड में, बहुत से स्टूडेंट की ये कंफ्यूजन है कि सर नॉन क्रेडिट कोर्स है तो क्या इसके मार्क्स हमारे मार्कशीट में ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए एक बार हम क्या करते हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी की इवैल्यूएशन स्कीम है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एकेटीयू की साइड से मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की इवैल्यूएशन स्कीम ली है ना। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें इधर राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके टोटल मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। और इन सारे टोटल मार्क्स को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे टोटल मार्क्स बनते हैं 950, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग का जो थ्योरी एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का नहीं होगा। एक तो ये आपका कंफ्यूजन दूर हो गया यहाँ पे कि 100 मार्क्स का नहीं होगा, सिर्फ 50 मार्क्स का होगा। और दूसरा, इसके जो मार्क्स ये जो 50 यहाँ पे शो हो रहे हैं ये 950 में कहीं पर भी ऐड नहीं है। अगर ये 950 में ऐड होते तो आपका जो पूरे सेमेस्टर का टोटल है वो 1000 हो जाता। तो ये कहीं पर भी ऐड नहीं किए गए हैं, इसका मतलब ये है कि ये मार्क्स आपके मार्कशीट में ऐड नहीं होंगे। हाँ, लेकिन आपको सेशनल जो आपका इंटरनल, आपके कॉलेज में जो भी इंटरनल एग्जाम होंगे, है ना, उसके बेस पे जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं उसमें, और जो थ्योरी एग्जाम है उसमें पास होना जरूरी है। अब अगर 30% पे पास होना है तो 50 में से आपको 15 मार्क्स लाने होंगे, 15, है ना। तो 15 जो है इस सब्जेक्ट में इजीली आपके क्या कहते हैं मार्क्स आ जाएंगे। और आप लोगों को ज़्यादा इस सब्जेक्ट में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना अभी मैं आपके साथ 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगा, उन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अगर आप इजीली थॉरोली पढ़ लेते हैं एक बार और उससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं उनको देख लेते हैं जो पहले ही यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो आप इजीली इस सब्जेक्ट को क्या कर पाएंगे, पास कर पाएंगे, ठीक है। तो ये पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर है, तो बेसिकली मैं इसमें क्वेश्चंस पढ़ूंगा। मैं यहाँ पर हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये जितने भी टॉपिक्स इसमें हैं, क्वेश्चंस हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं आपके जितने भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो हैं उसमें सब जगह ये आ गए हैं। तो हमारा ये जो सब्जेक्ट है ना, थर्ड ईयर में चल रहा है और सेमेस्टर 5th में चल रहा है। तो हो सकता है कुछ कॉलेजेस में बच्चे अभी 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं और कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स जो होंगे वो नेक्स्ट सेमेस्टर में इसको पढ़ेंगे, है ना। और ये सभी ब्रांचेस के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो अभी लास्ट वीक में यूनिवर्सिटी का एक सर्कुलर भी आया था, तो उसमें ये बताया गया था कि जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा। तो पैटर्न वही हमारा पुराने वाला पैटर्न रहेगा। पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो जैसे मैं आपको अभी मैंने इवैल्यूएशन स्कीम में बताया कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा, लेकिन ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है मैंने 100 मार्क्स के हिसाब से बनाया हुआ है ना। तो मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब सेक्शन ए को देख लेते हैं। सेक्शन ए में हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं
सारे क्वेश्चन हमें करने पड़ते हैं और ये बेसिकली 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सब्जेक्ट फर्स्ट टाइम आया है और इसका पेपर भी फर्स्ट टाइम होना है, तो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो तो यही रहेगा, सेक्शन ए बी सी, लेकिन हो सकता है वो सेक्शन ए में कुछ चेंज कर दे। सेक्शन ए में हो सकता है वो 5 क्वेश्चन दे दे और आपको पांचों क्वेश्चन करने हो 2-2 नंबर के, तो वो 10 मार्क्स हो जाएंगे। या फिर यूनिवर्सिटी ये भी कर सकती है कि एक एक लाइन के या 2-2 लाइन के 10 क्वेश्चन दे देगी और एक एक नंबर उसको लिए रखेगी, है ना, क्योंकि 50 नंबर का पेपर है और ड्यूरेशन 3 घंटे है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी भी चाहेगी कि आप लोग जो है 3 घंटे वहां पर एग्जाम हॉल में बैठे, तो ये कर सकती है कि 10 क्वेश्चन दे लेकिन उनको एक एक नंबर ही अपॉइंट करे। ठीक है, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा, तो 5 यूनिट है तो 5 यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें से आपको कोई से भी 3 अटेम्प्ट करने होंगे। ऐसे ही फिर सेक्शन सी में आपके जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7, मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 उसमें पार्ट होंगे और उसमें से आपको एक पार्ट करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारा क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहेगा। अब इसमें पहला मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो हमारे एक एक या 2-2 लाइन के क्वेश्चन हैं, है ना। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। वाई 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस। ठीक है, यूनिट 1 का क्वेश्चन है। देन डिफाइन जुडिशियल एक्टिविस्ट, व्हाट इज लोकायुक्त, डिफाइन नेचुरल जस्टिस, व्हाट इज ट्राइब्यूनल, व्हाट इज ई गवर्नेंस, डिस्क्राइब पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, व्हाट इज डीम्ड प्रोस्पेक्टस, व्हाट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर आपने वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो ये सब कुछ जो है वीडियोस के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्क्राइब द वेरियस प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 368, describe law, explain various types of law, then what do you mean by intellectual property, explain various types of intellectual property, and fifth, what is sole trader, what are the advantage and disadvantage of sole trader। तो आपने देखा सेक्शन डी के अंदर हर एक यूनिट से एक क्वेश्चन इसमें डाला गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 3 आपका, अगर मैं पैटर्न की फिर से बात करूं तो ये आपका यूनिट 1 से होगा, क्वेश्चन 4 आपका यूनिट 2 से होगा, क्वेश्चन 5 आपका यूनिट 3 से होगा, क्वेश्चन 6 आपका यूनिट 4 से होगा और क्वेश्चन 7 जो है आपका यूनिट 5 से होगा। और सब में 2-2 पार्ट होंगे और आपको एक एक पार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बताया 100 नंबर के हिसाब से मॉडल क्वेश्चन पेपर बना हुआ है, तो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आएंगे वो 5-5 नंबर के आएंगे, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इसमें एक्सप्लेन द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन प्रोविजंस प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन, है ना। तो डिटेल में आपको लिखना है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देन क्वेश्चन 4, हाउ इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड, व्हाट पावर्स डज द प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज, एक्सप्लेन योर व्यूज इन डेप्थ। Then question number 4 का B part, describe the powers and function of Rajya Sabha. Then what is alternative dispute redressal system, ADR system short में बोलते हैं। Explain the procedure of arbitration in India. What are the advantages of arbitration? Then how the judge of High Court is appointed. What are the eligibility criteria for the appointment of judge of High Court? Then question number 6, describe copyright and the works protected under Copyright Act. Briefly explain the process of obtaining copyright. Then describe the salient features of Information Technology Act 2000. Discuss the offenses and the punishment linked to them as per the IT Act 2000. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेलिएंट फीचर्स लिखने के बाद उसमें जो पनिशमेंट दे रखी है उनको भी मेंशन करना। देन डिफरेंशिएट बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा 5th यूनिट का क्वेश्चन है ये कंपनी एक्ट में से लिया गया है। और देन हाउ प्राइवेट कंपनी इज कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी।
सेकंड मॉडल क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है सेक्शन ए में व्हाट इज बाइकैमरल सिस्टम, व्हाट इज क्वाजी फेडरल सिस्टम, जुडिशियल रिव्यू, व्हाट इज लोकपाल, देन डिफाइन लॉ ऑफ टॉर्ट एंड सिविल रॉन्ग, व्हाट इज आर्बिट्रेशन, then what is the objective of right to information act, what is a patent, abridged prospectus, who is shadow director। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर या 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। सेक्शन बी जो होगा उसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो यहाँ पे जैसे ये 30 लिखा हुआ है तो ये कितने का हो जाएगा, 15 मार्क्स का हो जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रीएम्बल, इज इट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। Who is governor? Explain the functions and powers of governor. What is the principle of natural justice? Explain primary rules concerned with natural justice. Then, what do you mean by intellectual property? Explain various types of IP. And question number 5 is what is prospectus? What are the contents of prospectus? Question number 3, what are the ways we can amend the Constitution of India? Discuss 5 major amendments made since independence which you think has shaped our future। तो जैसे हमने वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि हमारे इंडिया में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक 101 बार जो है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस या अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो उसमें से कोई से भी 5 अमेंडमेंट्स को आपको शॉर्ट में लिखना है ना। तो इसमें आप जीएसटी वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो अभी आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा था उसको भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस हुए हैं अभी तक उसमें से कोई से भी 5 आपको लिखने हैं। देन व्हाट राइट अ नोट ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, then discuss the procedure of election and removal of the president of India, then describe and powers and function of Lok Sabha, then what are tribunals, describe major tribunals in India, how they differ from courts, then describe jurisdiction and powers of Supreme Court। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, discuss various treaties, conventions on intellectual property of which India is a member or not। What do you mean by electronic governance? What are its benefits? Explain different types of interactions in e-governance। And question number 7, define company according to Company Act 2013। Explain the process of formation of a company। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें what are the various modes of winding up of a company। ठीक है, अगर ये दोनों मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इजीली आप लोग सभी इस पेपर को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं यहाँ पे आप लोगों से बात कर लेता हूँ। तो क्योंकि आप लोग इस सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, नॉन क्रेडिट कोर्स, ठीक है। तो जो दूसरा कोर्स है हमारा जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे वो है KNC 502 एंड KNC 602, ठीक है। तो ये 5th और 6th सेमेस्टर में चल रहा है। आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी पढ़ लिया इस सेमेस्टर में, तो अगले सेमेस्टर में आप ये KNC 502 और KNC 602 पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट इस सेमेस्टर में 502 या KNC 602 पढ़ रहे हैं वो अगले सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। तो ये 502 और 602 जो कोड है ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी, ठीक है। तो आप लोग जैसे आप लोगों ने सबने इस यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं, तो क्योंकि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और आपको अगले सेमेस्टर में इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी पढ़ना है, स्टडी करना है, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें, ठीक है। बहुत जल्दी ही मतलब 15 मार्च के बाद इस पे इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर और सोसाइटी के जो है वो वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, है ना। तब तक आप लोगों के प्रैक्टिकल चल रहे होंगे उस टाइम पे। और क्योंकि अब 27 मार्च तक आप लोगों के प्रैक्टिकल होने हैं, 28-29 मार्च को होली है, तो जनरली सारे जो आपके कॉलेजेस हैं AKTU के, तो वो सब मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से सबके यहाँ क्लासेस रेगुलर शुरू हो जाएंगी और सबके यहाँ बेसिकली जो क्लासेस होंगी वो अब फिजिकल मोड में हो, ठीक है। और
ऐसे स्टूडेंट जो आपके जानने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं या अगले सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, है ना? उनके साथ आप लोग जो है ये चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि वो स्टूडेंट भी इस चैनल से और जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, उनसे क्या कहते हैं बेनिफिट उठा। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।